वस्तु। क्या हमें पढ़ना था आज? विस्थापन समय ग्राफ। लगाओ जरा हेडिंग पर, देखो जरा, दिख रहा है तुम्हें वहां सही यहां तक है? देखो जरा हेडिंग लगाओ, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। लगाओ जरा हेडिंग पर, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा इसको? विस्थापन समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ। और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अंडरलाइन करेंगे, इसमें लिखना प्रारंभ करेंगे। लिखो जरा, भिन्न भिन्न समयों पर, भिन्न भिन्न समयों पर, भिन्न भिन्न समयों पर किसी गतिमान वस्तु के, किसी गतिमान, भिन्न भिन्न समयों पर किसी गतिमान वस्तु के, भिन्न भिन्न समयों पर किसी गतिमान वस्तु के विस्थापन व समय, विस्थापन व बेटा जी समय के मध्य, या बीच कर लेंगे, के मध्य ग्राफ को विस्थापन समय ग्राफ कहते हैं। विस्थापन समय ग्राफ कहते हैं। नोट डाउन। भिन्न भिन्न समयों पर किसी गतिमान वस्तु के विस्थापन व समय के मध्य ग्राफ को बेटा क्या बोलते हैं? विस्थापन समय ग्राफ। अब देखो बेटा क्या कह रहा है? भिन्न भिन्न, बेटा यहाँ पे दो बार करना है भिन्न भिन्न, ठीक है? भिन्न भिन्न समयों पर बेटा किसी गतिमान वस्तु के विस्थापन व समय के मध्य ग्राफ को क्या बोलेंगे? विस्थापन समय ग्राफ। अरे बात समझ में ना? मान लो बेटा भिन्न भिन्न समय मतलब जैसे कोई वस्तु इतने मिनट से इतने मिनट तक चली, फिर रुक गई, फिर चली, फिर रुक गई, बेटा क्या हो गया? भिन्न भिन्न समय हो गया। विस्थापन का मतलब क्या होता है? विस्थापन का मतलब होता है दो बिंदुओं की सबसे निकटतम दूरी। क्या कहलाती है? विस्थापन। सीधा सा मतलब विस्थापन का मतलब क्या होता है? दो बिंदुओं के मध्य की सबसे निकटतम दूरी। बेटा विस्थापन और दूरी में अंतर क्या होता है? ये बेटा दूरी की जगह हम लोग लंबाई कह सकते हैं कि दो बिंदुओं के मध्य सबसे निकटतम लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। बेटा विस्थापन और दूरी में अंतर क्या होता है? बेटा दूरी देखो, जैसे हम बेटा कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि मान लो बेटा हमें इस जगह से इस जगह तक जाना है। बेटा एक तो सिंपल बेटा लंबाई ये हो गई है ना, बेटा एक लंबाई यहाँ से होगी, बेटा एक लंबाई यहाँ से हो गई। मतलब इस बिंदु से इस बिंदु तक जाने के लिए कितने रास्ते हैं? नहीं, 3 रास्ते हैं। अरे मेरी बहन, कितने रास्ते हैं? 3 है कि नहीं है? अब बेटा 3 में से देखो बेटा जो सबसे निकटतम होगी, बेटा सबसे निकटतम कौन सी होगी? ये वाली होगी ना। तो बेटा ये क्या हो जाएगी? हमारा विस्थापन होगा। जैसे आपको कोचिंग से अपने घर जाना है, आपको कोचिंग से अपने घर जाने के लिए कई सारे रास्ते होंगे, जो बेटा रास्ता सबसे नजदीक होगा वो क्या कहलाएगा? विस्थापन।
बेटा विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है ना, बेटा विस्थापन कैसा हो सकता है, शून्य भी हो सकता है ना। और बेटा हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, विस्थापन शून्य भी हो सकता है। जैसे मान लो तुम यहां से यहां तक आ गए, अरे बात सुन में, अब फिर बेटा यहीं आ गए तो विस्थापन आपका क्या हो गया। जैसे आप 5 कदम आगे गए, 2 कदम पीछे आए, तो जब 5 कदम आगे गए तो क्या हो गया, धनात्मक। 2 कदम पीछे आए तो क्या हो गया, ऋणात्मक। अब फिर जहां पे थे वहीं पे आ गए तो क्या हो गया। समझ पा रहे हैं ना। इसलिए विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। बात समझ में आई ना। तो बेटा जी भिन्न भिन्न समयों पर किसी गतिमान वस्तु के विस्थापन और बेटा समय के मध्य जो ग्राफ बनाया जाएगा उसे क्या कहेंगे, विस्थापन समय ग्राफ। बेटा सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, आगे बढ़े बेटा पॉइंट 1 करके बेटा समझते हैं कैसे, है ना। नोट हो गया होगा सबका। चलो बेटा पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे, देखो जरा बेटा, एक समान वेग से गतिमान वस्तु का एक समान वेग से गतिमान वस्तु का, एक समान वेग से बेटा जी गतिमान वस्तु का, आगे बढ़े, विस्थापन समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ। बेटा आगे लिखेंगे, समय अक्ष से बेटा समय अक्ष से न्यून कोण, क्या चीज बेटा जी, समय अक्ष से न्यून कोण बनाती रेखा होती है। बेटा बनाती हुई लिख लो बेटा, बनाती हुई सरल रेखा होती है, बनाती हुई सरल रेखा होती है। यहां तक क्लियर हो गया ना, किसी को दिक्कत समस्या है नहीं है ना। आगे बढ़े बेटा, ग्राफ देखते हैं, क्या चीज देखते हैं, ग्राफ। अब मान लो बेटा जी क्या है, हाँ बेटा न्यून कोण बनाती हुई सरल रेखा। मान लो बेटा देखो, हमें बेटा पता है बेटा ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेटा 2 अक्ष होंगे ना, एक बेटा क्या होगा एक्स अक्ष, किसी भी कार्तीय तल पे कितने अक्ष होंगे, 2 अक्ष होगा बेटा। एक क्या होगा एक्स अक्ष और एक क्या होगा वाई अक्ष। बेटा ये क्या होगा एक्स अक्ष, बेटा ये क्या होगा वाई अक्ष। बेटा मैं आपको बता चुका हूं बेटा, एक्स अक्ष पे बेटा जी क्या होता है बेटा समय, क्या होता है समय। बेटा समय को हम लोग कहाँ से प्रदर्शित करते हैं, टी से। कहाँ से प्रदर्शित करते हैं, टी से। बेटा इधर वाला क्या है, समय है, क्या बेटा जी समय है। बेटा वाई अक्ष पे क्या होगा, बेटा वाई अक्ष पे होगा विस्थापन, क्या होगा बेटा जी, बेटा विस्थापन को हम लोग डिनोट करते हैं डी से, काय से, डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्प्लेसमेंट के लिए बेटा क्या लिख देंगे डी। अब बेटा देखो नियम बेटा क्या कह रहा है, बेटा एक समान वेग से, मतलब कोई चीज अगर चलना शुरू कर दिया है तो वो सीधे चली जा रही है, कहीं पे रुकने का नाम नहीं ले रही, उसे क्या बोलेंगे एक समान वेग, क्या बोलेंगे, जिस स्पीड से चली है उसी से चल रही है। तब क्या होता है, अगर कभी घटेगा कभी बढ़ेगा तो क्या होगा, असमान होगा, है ना। तो एक समान का मतलब सबको पता है।
एक समान बेटा वेग से हम लोग नहीं चल सकते हैं। जैसे पृथ्वी चल रही है तो किस वेग से चल रही है? पृथ्वा कह रहे हैं, पृथ्वी चंद्रमा पृथ्वी के चारों चक्कर लगाता है तो एक समान वेग से लगाता है। हर भाषण में जो हमारा वेग होता है कैसा होता है, कभी घटता है कभी बढ़ता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? असमान वेग। यहाँ तक क्लियर है ना? तो बेटा एक समान वेग के लिए मतलब क्या होगा बेटा, कोई चीज अगर चलना प्रारंभ कर दी तो जितने स्पीड से चली है उतने ही से चली जा रही है एक निश्चित दिशा में, तो उसे क्या बोलेंगे? एक समान वेग बोलेंगे बेटा। बेटा अगर बेटा आपको एक समान वेग का विस्थापन समय ग्राफ बनाने के लिए दिया जाए ना बेटा, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेनी है। हरी बात समझ में? सिंपल करना क्या है बेटा, करना कुछ नहीं है बेटा। क्या कह रहा है? समय अक्ष से न्यून कोण बनाती हुई। किससे बेटा जी? समय अक्ष से न्यून कोण बनाती हुई। बेटा न्यून कोण हमें पता होना चाहिए 90 और 0 के बीच का क्या होगा। अब बेटा आपका मन करे तो बेटा आप ऐसे खींच दें, ऐसे खींच दें, ऐसे खींच दें, कैसे भी कर दें। स्मृति में क्या रखना है, याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि मतलब अगर ऐसे होगा तो ग्राफ आपका गलत होगा, ये 90 हो गया। अगर ऐसे रहेगा तो बेटा आपका ग्राफ गलत रहेगा, मतलब 0 हो गया। न्यून कोण का मतलब क्या है? 90 और 0 और 90 के बीच का, मतलब 1 से लेकर के 89 एंगल का अगर आप कोण बना रहे हैं तो आपका ग्राफ एकदम क्या है? राइट है। जरूरी नहीं कि मैंने जैसे नाप के बनाया आपको वैसे बनाना है, मैं कैसे भी खींच दूं। स्मृति क्या है, शर्त क्या है, आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है कि 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 से छोटा, बात खत्म। हरी बात सुन में, चलो बनाओ जरा। बेटा जी ये मैंने ऐसे खींच दिया, गेटिंग माय पॉइंट? बेटा ये क्या हो गया? बेटा हो गया विस्थापन। बेटा एक समान वेग से गतिमान वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ। क्या हो गया बेटा जी? एक समान वेग से गतिमान वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ हो गया। आगे बढ़े हम लोग। बेटा नीचे चित्र में लिख लेंगे, यहां देखो जरा सभी लोग, क्या लिखना है कि भैया चित्र विस्थापन समय ग्राफ। आ रही बात सुन में? चलो आगे बढ़े हम लोग। समझ में आ गया ना सबको? बेटा आगे लिखेंगे बेटा असमान वेग से, देखो जरा, असमान, बेटा सेकंड नंबर डालेंगे असमान वेग से, असमान वेग से असमान वेग से किसी, बेटा असमान वेग से किसी गतिमान वस्तु का, असमान वेग से किसी गतिमान वस्तु का किसी गतिमान वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ। बेटा सेम वैसा ही रहेगा जैसे हमने दूरी और समय का बनाया था, ठीक है? कोई अंतर्जात नहीं है, एक भी नहीं है, खास वास का एक भी नहीं है। बेटा गतिमान, किसी बेटा गतिमान वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी, अब बेटा टेढ़ी मेढ़ी जानते हो ना? टेढ़ी मेढ़ी अथवा कोई वक्र, क्या चीज बेटा जी?
वक्र मतलब राउंड टाइप, कैसा होगा, राउंड टाइप होगा, वक्र होता है। वक्र होता है, हो गया। चलो आगे बढ़े हम लोग। ध्यान देना बेटा जरा। मान लो बेटा हम लोग ले लेते हैं दो कार्तीय है ना, तल एक में बेटा क्या करते हैं, ये हमारा हो गया एक्स अक्ष, क्या हो गया बेटा जी, इसको 0 मान लेते हैं है ना, ये हो गया एक्स अक्ष, ये क्या हो गया, सॉरी बेटा ये हो गया एक्स अक्ष, ये क्या हो गया, वाई अक्ष। हमारी बात सुन में बेटा, एक और ले लेते हैं जरा। बेटा ये हो गया एक्स अक्ष, ये क्या हो गया, वाई अक्ष, है ना। एक बेटा एक्स अक्ष हो गया और एक क्या हो गया, वाई अक्ष हो गया। अब बेटा देखो, अगर बेटा कोई चीज असमान वेग से चल रही है, कैसे चल रही है, असमान वेग से, जब बेटा कोई चीज असमान वेग से चलेगी ना बेटा, वहां कंडीशन दो होती हैं, कितनी होती हैं, एक बेटा असमान में या तो देखो अगर बराबर चल रही है एक समान, तो एक समान वेग हो गया, जितने पे चली उतने पे चल रही है, ना तो कम हो रही ना तो, तब हम लोग क्या बनाते हैं, न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींच देते हैं, है ना। बेटा अगर मान लो बेटा असमान, जैसे मैंने कह दिया कि किसी कह सकते हैं बेटा असमान वेग से गतिमान किसी वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ बनाइए, तो बेटा आप कैसे बनाएंगे, बेटा आप टेढ़ी मेढ़ी रेखा बनाएंगे, मतलब या तो बेटा कोई बेटा वेग बढ़ रहा होगा, क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, या तो फिर दो ही केस तो होंगे ना, वो तीसरा तो होगा नहीं। अगर बीच में ना बढ़ रहा ना घट रहा तो फिर असमान कहेगा, फिर समान नहीं हो गया, क्यों, आ रही बात सुन में बेटा। इसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, समय, क्या बोलते हैं बेटा, बेटा समय को डिनोट करते हैं टी से। बेटा नीचे वाला क्या होगा, ये बोलो बेटा जरा, क्या होगा बेटा ये, बेटा इधर वाला क्या होगा, एक्स वाई अक्ष, क्या होगा बेटा, बेटा विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, है ना, जिसको बेटा हम लोग कैसे लिखेंगे, डी से। बेटा ये भी क्या है, विस्थापन मतलब डी। हमारी बात सुन में आगे बढ़े। चलो अब बेटा हमें बनाना क्या है बेटा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा अथवा कोई वक्र हो सकता है। अगर मान लो बेटा मैंने कहा असमान वेग से बढ़ते हुए, क्या कहा, असमान वेग से बढ़ते हुए किसी वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ बनाइए, असमान वेग से बढ़ते हुए। जब बेटा बढ़ता हुआ कहा जाएगा, कैसे कहा जाएगा, बढ़ता हुआ, तो बेटा आपको बेटा ऐसा वक्र बनाना है, ऐसा, आ रही बात सुन। और अगर बेटा मैं कह दूं असमान वेग मतलब घटते हुए, है ना, जैसे किसी वस्तु के बेटा जी घटते हुए वेग का विस्थापन समय ग्राफ बनाइए। जब बेटा जी वेग घट रहा होगा उस समय विस्थापन समय ग्राफ आप कैसे बनाएंगे, तो बेटा कैसे बनाएंगे, बेटा उस समय बेटा जी अगर घट रहा है तो बेटा ऊपर से नीचे आएगा तभी तो घटेगा, अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो क्या हो गया, बढ़ता हुआ, और ऊपर से नीचे आ रहा है तो घटता हुआ। तो हम लोग बेटा क्या कर देंगे, बेटा ऐसा वक्र खींच देंगे। गेटिंग माय पॉइंट, किसी को दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम है क्या, नहीं है, आगे बढ़े। बेटा लिख लेते हैं, बेटा ये किसका है, बेटा लिख लेंगे बेटा बढ़ते वेग से विस्थापित, बेटा लिख लो बढ़ते वेग से, बढ़ते वेग से गतिमान वस्तु, ऐसे लिख लो बढ़ते वेग से
बढ़ते वेग से गतिमान वस्तु, बढ़ते वेग से गतिमान वस्तु। आ रही बात सुनने बेटा। दूसरा, घटते वेग से, घटते वेग से गतिमान वस्तु। बताओ यहां तक बात समझ में आ रही नहीं आ रही? पीछे बेटा किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इधर आपको बेटा बात समझ में आ रही ना बेटा? अगर बढ़ेगा तो, घटेगा तो, बात क्लियर है ना? तो बेटा आगे बढ़ते हैं। रब कर दूं इसको मैं, नोट हो गया है? चलो बेटा तीसरा देखते हैं। बेटा लगाएंगे जब तीसरा बिंदु लिखेंगे। तीसरा बेटा बिंदु लिखो जरा। किसी स्थिर वस्तु का, क्या चीज बेटा? किसी स्थिर वस्तु का किसी बेटा स्थिर वस्तु का विस्थापन, विस्थापन समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ, किसी स्थिर वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ। हो गया बेटा इतना? आगे लिखेंगे जरा। आगे बेटा लिखेंगे बेटा, समय अक्ष की समांतर रेखा होती है। समय अक्ष, समय अक्ष की बेटा क्या होती है? समांतर रेखा होती है। सारी बात समझ में? क्यों बेटा? किसी स्थिर वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर क्या होती है? रेखा होती है। चलिए आगे बढ़े। अब देखो बेटा, मान लो बेटा कोई वस्तु है हमारे पास जो बेटा कैसी है? स्थिर है। स्थिर मतलब चलने का नाम नहीं ले रही है। कैसी है? रुकी हुई है ना? तो क्या होगा बेटा? हमें बेटा सिंपल पता है बेटा, ये वाला क्या होगा? एक्स अक्ष। ये बेटा क्या है बेटा? इधर होता है समय। बेटा नीचे क्या होता है बेटा? एक्स अक्ष पर क्या होगा? समय। और बेटा वाई अक्ष पर क्या होगा? अब अगर बेटा मैंने कह दिया किसी स्थिर वस्तु का समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ बनाइए, तो बेटा अगर एक समान होगा तो न्यून कोण असमान होगा, अगर घटता होगा तो घटा देंगे, बढ़ता होगा तो बढ़ा देंगे। क्लियर हुआ ना? अब बेटा अगर स्थिर है मतलब चल ही नहीं रहा है, आ रही बात समझ में? तो बेटा क्या कर देंगे? मान लो बेटा समय अक्ष के क्या कर देंगे? समान दे बेटा, कहीं से भी बेटा, चाहे आप यहां से कर दो, यहां से कर दो, यहां से कर दो, यहां से कर दो। पर अगर प्रश्न में कहेगा कि 2 इकाई दूरी पर स्थित वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ बनाइए, तो अगर उसने 2 इकाई कह दिया तो बेटा फिर हम जैसे ये 1 इकाई हो गई, ये 2 इकाई हो गई, तो फिर यहां से खींचेंगे। अगर कहेगा 3 इकाई पर तो फिर 3 से खींचेंगे। अगर वो कहेगा 10 इकाई पर तो 10 इकाई तक का ग्राफ बनाएंगे, फिर वहां से खींचेंगे, समय के समांतर खींचेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा बेटा समय नहीं दिया रहेगा, क्या कहेगा? किसी स्थिर वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ बनाइए। तब आपका बेटा जहां से मन करे बेटा आप इस वाले पॉइंट को छोड़ के बेटा 1 2 3 4 5 6 जहां से मन करे वहां से आपको क्या करना है? खींच देना है। आ रही बात समझ में? आ रही नहीं आ रही? बेटा मेरा मन कर रहा है मैं यहां से खींच दे रहा हूं, ये लो। सिद्धि होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए?
इसके सीधी होनी चाहिए। समांतर मतलब जो कहीं एक दूसरे को ना टच करें, उसे क्या बोलते हैं? अनंत पर भी जा करके एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? समांतर। बेटा कोशिश करनी है एकदम सीधी रहे। अरे बात समझ, खत्म हो गया विस्थापन समय ग्राफ। क्या है इसमें, आ गया ना? अब एक इसका हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन कर लेते हैं ना, जिस समय क्या हो जाएगा, और कह सकते हैं क्रिस्टल हो जाएगा। बन गया ये? चलो बेटा लिखते हैं, क्वेश्चन लिखेंगे जरा एक। देखो बेटा जी, करा बेटा चित्र में दो लड़के, एक प्रश्न करेंगे। चित्र में दो लड़के, चित्र में दो लड़के ए व बी, ए व बेटा जी बी, चित्र में दो लड़के ए व बी की गति के लिए विस्थापन समय ग्राफ दिए गए हैं। कि बेटा गति के लिए विस्थापन समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ दिए गए हैं। विस्थापन समय ग्राफ दिए गए हैं। ये दोनों एक सीधी रेखा पर, ये दोनों बेटा एक सीधी रेखा पर, बेटा ये दोनों एक सीधी रेखा पर एक ही दिशा में जा रहे हैं। एक सीधी रेखा में एक ही दिशा में बेटा जी जा रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं। निम्न के उत्तर दीजिए। जा रहे हैं बेटा, निम्न के उत्तर दीजिए। निम्न के बेटा जी उत्तर दीजिए। बेटा नंबर 1 करके लिखेंगे। ए के पश्चात बी कब चलता है? ए के पश्चात बी बेटा जी कब चलता है? बेटा दूसरा, जब ए चलता है तब ए बी से कितना आगे था? जब बेटा ए चलता है, जब ए चलता है तब ए बी से, तब बेटा ए बी से कितना आगे था? से कितना आगे था? बेटा दूसरा, लास्ट लिखेंगे जरा। दोनों में से किसका वेग अधिक है?
बेटा दोनों में से इसका वेग अधिक है। बेटा डी नंबर क्या होगा बेटा? अरे हो गया बेटा। लास्ट लिखेंगे कब और कहां बी, कब और बेटा कह सकते हैं कहां बी, कब और कहां बी ए से आगे निकला। इसमें समय ग्राफ बना लेते हैं जरा। बेटा यहां बनाने का प्रयास कर रहा हूं है। ठीक है बेटा, ये मान लेते हैं बेटा यहाँ, बेटा यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 0 से बेटा 5 इकाई हो गई, ये 10 इकाई हो गई, ये 15 इकाई होगी और ये कितनी हो गई? 20 इकाई होगी। बात समझ में आई ना बेटा? नीचे बेटा ये 1 इकाई हो गई, 2 इकाई हो गई, 3 इकाई हो गई, 4 इकाई होगी और ये 5 इकाई हो गई। आ रही बात सुन में? कोई दिक्कत? ये बेटा 20 इकाई होगी और बेटा ये 15 इकाई होगी, ये 10 इकाई होगी और बेटा ये 5 इकाई होगी, ये 1 इकाई होगी, 2 इकाई होगी, 3 इकाई होगी, 4 इकाई होगी और ये 5 इकाई होगी। कोई दिक्कत? क्यों बेटा? बेटा विस्थापन बेटा कैसे दिया है? बेटा पहले ग्राफ बना रहे हैं ना हम लोग बेटा, जैसा हमें प्रश्न में दिया है। बेटा बनाएंगे जैसे मैं बनाऊंगा बेटा सेम वैसे। बेटा आपको 10 वाला बिंदु कहाँ मिलाना है? बेटा 2 पे। कहाँ मिलाना है? बेटा 10 वाला बिंदु आप कहाँ मिलाएंगे? 2 पे। आ रही बात सुन में? फिर बेटा 20 वाला बिंदु कहाँ मिलाना है? 4 पे। 20 वाला बिंदु बेटा मैं प्रयास करूंगा सीधा आए, है ना? और आप भी प्रयास करना कि सीधा ही आए। हो गया ना? अब बेटा इनको बेटा एकदम मस्त मिलाते हैं। बेटा ये कोना, बेटा कोने मिलने चाहिए। ठीक है बेटा, ऐसे आपको मिलाना है। ऐसे मिल गया ना? क्यों बेटा जी? मिल गया? चलो आगे बढ़े हम लोग। अब बेटा जरा क्वेश्चन बेटा हल करते हैं। हो गया बेटा? अब देखो बेटा इसका सलूशन कैसे निकालेंगे। ये आप लोगों का नोट हो गया है ना? हैं? इसको मैं रब कर दूं? ठीक है बेटा, आप लोग उसमें कॉपी में देख लेंगे क्वेश्चन। ठीक है देखो बेटा, पहला बेटा क्वेश्चन क्या कहता है? बेटा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बेटा ए के पश्चात बी कब चलता है? ए के पश्चात बी कब चलता है? तो बेटा पहले बेटा ए चलता है ना, तो बेटा ए कहाँ पहुंच जाता है? जब 10 पे कहाँ पहुंच जाता है? 10 किलोमीटर बेटा जी आगे। भाई देखो पहला ग्राफ बेटा कहाँ है? 10 पे है ना? है कि नहीं है? कोई दिक्कत क्या बेटा तुम्हें? हाँ आगुम को दिक्कत हो रही का? चलो आगे बढ़े। बेटा पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि ए के पश्चात बी कब चलता है? तो देखो बेटा जब मान लो बेटा ए यहां था। भाई देखो चित्र में बेटा 2 लड़के ए व बी गति के लिए विस्थापन समय बेटा दोनों एक सीधी रेखा में एक ही दिशा में जा रहे हैं। बेटा फिर बेटा ये तो हो गया, जैसे जा रहे हैं बेटा एक ही रेखा में जा रहे हैं। आ रही बात सुन में?
तो बेटा क्या कह रहा है कि ए के पश्चात बी कब चलता है, तो मतलब पहले कौन चलता है, ए। तो जब बेटा ए यहां था तो बी कहां था, ए कहां था, यहां था, तो बी कहां था बेटा, यहां था। और पीछे हो जाओ ना, कोई दिक्कत वहां से दिखेगी, बढ़िया दिख रहा है, कोई दिक्कत, तुम भी चल जाओ, इधर का नहीं दिखेगा, याद। आगे बढ़े बेटा, देखो पहले बेटा ए चला है ना, तो बेटा ए कहां था जब 10 किलोमीटर, तब बेटा बी कहां था, 0 पे था। तो लिख लेंगे पहला बेटा आंसर, बेटा पहले का आंसर लिखेंगे, इसका लिखो जरा बेटा, जब बी चला तब ए, जब बी चला तब ए बी से, बेटा ए बी बेटा कितना था, 10 किलोमीटर आगे था। पहले बेटा ए चलता है ना, बेटा पहला ग्राफ यहां बता रहा है ना डॉट डॉट करके, कि मतलब ए यहां था तो बी यहां था, पहला बेटा हो गया। बेटा दूसरा क्या कह रहा है, बेटा जब ए चला तब ए, जब ए चला तब ए बी से कितना आगे था, बेटा एक मिनट, क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है इसमें, पहला वाला हमने बेटा दूसरे का आंसर निकाल दिया, ठीक है। मेरा जो आंसर आया किसका है, दूसरे का। बेटा पहला देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बेटा कह रहा है कब चला, देखो बेटा क्या कह रहा है, ए ना बेटा जी, ए नंबर पे ए के पश्चात भी कब चला, पहला क्वेश्चन ये है ना। बेटा जब ए 10 किलोमीटर आगे था तो कितने घंटे हो गए थे, 2 घंटे हो गए थे ना भाई। देखो बेटा दूरी वाला कहाँ है, 10 पे है, समय वाला कहाँ पे है, 2 पे है। इसका मतलब बेटा जब ए चला तो बेटा ए के 2 घंटे बाद कौन चला, बी चला, है ना। तो बेटा पहले का उत्तर क्या होगा, लिखो जरा, बी ए से 2 घंटे, बी बेटा जी ए से 2 घंटे पश्चात चला, या लिख लेंगे बाद चला। तीसरा क्वेश्चन क्या था, बेटा कह रहा दोनों में किसका वेग अधिक है, यही है ना। आ रही बात समझ में, आ रही बेटा कि नहीं आ रही है। अब देखो बेटा जरा एक बेटा हम लोग अभी और मिस कर रहे हैं। बेटा ये वाला बेटा किसका होगा, बेटा ये वाला ए का हो गया। और बेटा इसके बाद बेटा एक बेटा यहां से ऐसे बनाओ, बेटा किसका है, बी का है। बेटा जिसका जितना वेग होगा उसका ढाल उतना सीधा होगा, क्या होगा, जिसका वेग जितना ज्यादा होगा उसका ढाल क्या होगा, किसका बेटा ज्यादा सीधा है, बी का कि ए का, है? अरे भैया किसका ज्यादा है, किस सीधा किसका है, बी का सीधा है ना। तो जिसका वेग होगा उसका क्या होगा, और जिसका कम होगा उसमें ढाल होगी, उसमें क्या होगी, ढाल। मतलब समझ रहे हैं ना, हमारी बात समझ नहीं आ रही है, पीछे नहीं आ रही। बेटा देखो जिसका वेग ज्यादा होगा शून्य से ऊपर जाएगा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। जो तेजी जाएगा कैसे जाएगा, शून्य से जाएगा, और जिसका नहीं होगा वो धीरे धीरे जाएगा। बात नहीं अभी भी नहीं आया समझ में, है? अरे आया ना। बेटा मान लो बेटा मैं तेज स्पीड से जाऊंगा तो बेटा कैसे निकल जाऊंगा, ऐसे निकल जाऊंगा। अगर धीमी होगी तो कैसे जाऊंगा। मतलब आपको बेटा याद रखना है, जिसका ये वाला ढाल जितना सीधा होगा बेटा वो क्या बताता है, उसका वेग उतना अधिक होगा। जिसका ढालदार होगा उसका क्या होगा, कम होगा। दोनों में किसका सीधा है ज्यादा, तो किसका वेग ज्यादा होगा, तो लिखो जरा बी का वेग अधिक होगा, क्योंकि
बेटा बी का वेग क्या होगा, दूसरे का उत्तर, बी का वेग अधिक होगा। बी का वेग क्या होगा बेटा जी, क्यों होगा भैया, तो लिख लो क्योंकि हो गया, क्योंकि बेटा जी बी की सरल रेखा का ढाल, बी की सरल रेखा का ढाल, बी की बेटा सरल रेखा का ढाल ए से अधिक है। बेटा ए से बेटा अधिक है ना। बेटा देखो ये एकदम बेटा सीधा है, ये एकदम सीधा है बेटा, ये थोड़ा सा ढालदार है। बेटा ढाल वाल तो आप लोग जानते हैं ना, नॉर्मल भाषा में हम लोग ढलान शब्द यूज करते हैं, करते कि नहीं करते हैं। ढलान मतलब क्या होता है, ज़्यादा ऐसे है ना, कैसे, अगर ज़्यादा अगर मान लो जितना ज़्यादा ऐसे होगा, ऐसे ज़्यादा ढाल होगी, जितना ऐसे होगा कम ढाल होगी। जो अब देखो जो ज़्यादा खड़ा होगा उसमें ज़्यादा ढाल होगी। ढलान अपनी भाषा में लोग कहते हैं, ढलान जानते हो ना, ढालू। तो जितना खड़ा होगा उसकी ढाल क्या होगी, ज़्यादा होगी कि नहीं होगी, और जो कम खड़ा होगा उसकी ढाल क्या होगी। तो बताओ इसमें कौन खड़ा है, ए ज़्यादा खड़ा है कि बी ज़्यादा खड़ा है, हैं? तो किसकी ढाल ज़्यादा होगी, ए की होगी कि बी की होगी। जिसकी जितनी अधिक ढाल होगी उसका उतना अधिक। कंसेप्ट क्लियर, आगे बढ़े, चलो वेरी गुड, आगे बढ़े। बेटा कह रहा है कब और कहां बी ए से आगे निकला। बेटा आगे देखें, अब देखो बेटा दोनों को बेटा ढाल कहां मिल रहे हैं। बेटा अगर बेटा हम लोग चित्र में देखें ना, किताब वाले चित्र पे, तो बेटा देखो बेटा ए का ढाल, किसका ढाल, अब बेटा जी बी का ढाल, दोनों कहां मिल रहे हैं बेटा, 20 पे मिल रहे हैं। कहां मिल रहे हैं, 20 पे, 20 किलोमीटर की रेंज पे मिल रहे हैं। बेटा समय क्या हो रखा है बेटा, बी बेटा पहले कहां था, 2 घंटे पीछे था, किससे, ए से। अब बेटा देखो बेटा जब बेटा ए पहुंच गया 20 पे तो समय क्या हो गया, 4 घंटा में किसने पकड़ लिया। मतलब बेटा पहले कितना था, अब कितना है, ए 4 है ना, ग्राफ में देखो ए 4 है कि नहीं है। अब बी बेटा दूसरा वाला कहाँ है बेटा, प्रारंभिक समय कितना है और अंतिम समय, उल्टा कर दिया ना प्रारंभिक समय क्या है 2 और अंतिम समय, अंतिम समय बेटा, अंतिम समय में प्रारंभिक समय घटा देंगे तो हमें समय प्राप्त हो जाएगा। तो बेटा 4 में 2 घटाएंगे तो क्या होगा, कितने घंटे बाद मिलेगा। क्लियर हुआ ना, क्रिस्टल है। चलो बेटा इस तरह से आज की क्लास को हम लोग यहीं पे क्या कर रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए